ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। तो yesterday we have discussed about the thermal expansion named linear expansion, area expansion and volume expansion। ये तीन हमने डिस्कस किया था, वेयर अल्फा बीटा एंड हियर वी शुड हैव टू राइट गामा ना, ये गलत हो गया था। तो अल्फ़ा बीटा गामा के नाम क्या थे? नाम सबके सिंपल हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब जो है टुडे वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। एक बात और जान लेते हैं कि जो अल्फ़ा है, बीटा है एंड गामा है, ये किस पे डिपेंड्स करते हैं? डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये अलग अलग, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अलग अलग मटेरियल के लिए दीज वैल्यू विल बी डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेंगे, वैल्यूज विल बी डिफरेंट। तो अल्फ़ा बीटा गामा मैक्सिमम केस में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम का जो है सब में जो है वैल्यू वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा ना। कहाँ प्राइवेट है सर? पब्लिक तो है। अच्छा, नहीं एक और मेरे पास मोबाइल है, उसमें नहीं दिख रहा था, तो भी मैं परेशान हो गया कि प्राइवेट हो गया है क्या। चलो अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको पहले से पता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? व्हेन वी सप्लाई एन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू अ metallic body, then we can observe or we observe change in its dimension। चेंज का मतलब इंक्रीज होगा जब सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब ठंडा होगा, जब उससे जो है हीट हम लोग किसी तरीके से या सराउंडिंग ले ले रहा है, तो कंट्रैक्ट भी करेगा। जैसे वायर का मैंने एग्जांपल दिया था, वायर वाले केस में क्या होगा, जो एलुमिनियम वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें क्या होता है, ठंडियों में वो स्ट्रेच हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है लूज हो जाते हैं। तो ठंडी में क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और गर्मी में ज़्यादा, दोनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए चेंज कहते हैं इसको, कि बढ़ता भी है और घटता भी है। तो ये तो कल का था। आज जो है हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा में। तो सपोज हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव अ मेटेलिक क्यूब, एक मेटेलिक क्यूब ले लेते हैं, ऑफ ईच साइड एल ले लेते हैं उसका ना, एंड इसी में सरफेस एरिया ले लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ फेस इज स्मॉल ए ही ले लेते हैं फॉर एरिया, या कैपिटल भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज वी। तो एक ऐसा क्यूब लेते हैं, मेटेलिक क्यूब, जिसका कि एक लेंथ, क्यूब मतलब जिसकी जो है सभी साइड्स क्या रहें, इक्वल रहें। क्यूबाइड अलग होता है, क्यूब अलग होता है, ठीक है ना। मैच बॉक्स जो है वो एग्जांपल क्यूबाइड का है, एक क्यूब जो हम लोग खेलते हैं सेट करते हैं वो क्यूब का एग्जांपल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो है मेटेलिक क्यूब ले रहे हैं, अब क्या करेंगे, डेल्टा टी जो है हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, डेल्टा टी हीट इसको देंगे, फिर देखेंगे कि इसके डायमेंशन में कितना चेंज होता है। तो अच्छा मान लो कि हमारे पास ये क्यूब होता है, एक बना दे रहे हैं, ऐसे क्यूब है, ऐसे इसका डायमेंशन हर साइड में क्या होता, ऐसे
इंक्रीज कर जाएगा ना। कब इंक्रीज कर जाएगा? व्हेन वी प्रोवाइड डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। उतना लंबा लिखते नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो सीधे अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समय और इंक दोनों बचाते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि सपोज आफ्टर प्रोवाइडिंग डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट और डेल्टा टी आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया इज डेल्टा ए और चेंज इन एरिया इज डेल्टा ए। तो टोटल कितना हो जाएगा आफ्टर इंक्रीज? ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। क्लियर है? यदि हम लोग डेल्टा टी हीट इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आ जाएगा? ये ए है, ये ए है, तो ये सॉरी एल है, ये एल है, ठीक है, और ये मिलके ए हो जाएगा। तो ऐसे ही जब केवल एक फेस का लेंगे तो ये चेंज कितना आ जाएगा? सपोज करो कि डेल्टा ए का आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है टोटल जो एरिया आया है आफ्टर एक्सपेंशन वो है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेल्टा टी और आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी जो है टेम्परेचर हम लोग रेज कर रहे हैं तो वो जो एरिया आया है वो आफ्टर एक्सपेंशन का है। ये इनिशियली इतना था और इतना क्या हुआ है, इतना इंक्रीज कर गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? आफरीन, यस सर। बाकी लोग? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका लेंथ है ना, जब उसको हीट देंगे तो उसका लेंथ भी क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा ना। आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी ये भी एक्सपेंड करेगा। तो हम लोग इसको एल प्लस डेल्टा एल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये इसके इक्वल नहीं हुआ है। इसका इधर भी लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये वाला साइड भी तो इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब हर तरह जो है, यदि टेम्परेचर दे रहे हैं तो हर तरह के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, उनके बीच जो गैप होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर गैप होते हैं, वो बढ़ेंगे, तो हर साइड में एक्सपेंशन होगा। तो इधर का तो हो गया, इधर का भी एक्सपेंशन होगा, तो हमको क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करना होगा। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक, एनी डाउट? चलो, implies that a plus delta a is equal to एल प्लस डेल्टा एल का वैल्यू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटा ए डेल्टा
टी। तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू जो होगा वो एल स्क्वायर होगा, क्यूब है ना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया। ओके, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो फिर आगे मूव करते हैं, या इधर साइड में दिख रहा है तो इधर करें, यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद एक कम से कम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, विजिबल है इधर जहाँ तक हमने एरो बनाया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब इधर जो हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, हम लोग का मतलब आप लोग भी, सिंस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल ना, बहुत स्मॉल है, देन वी कैन नेग्लेक्ट इट, कर सकते हैं कि नहीं, बहुत स्मॉल है तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू रहेगी। तो हमको मिल जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। बस सॉल्व करते जाना, कोई रटने वाली चीज़ ही नहीं है ये, केवल हमको तरीका पता रहेगा तो हो जाएगा। डेल्टा टी एंड डेल्टा टी विल बी कैंसल, अल्फ़ा इजक्वल टू बीटा अपॉन 2। तो एक रिलेशन ये निकल करके आ गया। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया है। एक हम लोग मेटेलिक क्यूब लिए हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट डेल्टा टी हीट एंड आफ्टर रेजिंग इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी एक्सपेंशन इन इट्स सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। जब क्यूब है तो जो उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा उसी के स्क्वायर के इक्वल में क्या हो जाएगा, इसका जो है सरफेस एरिया का एक्सपेंशन हो जाएगा। यही करते हुए हम लोग आएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ डेल्टा ए का वैल्यू रखेंगे, पहले से पता है, डेल्टा एल का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना। यहाँ ध्यान देना है, ए जो है एल स्क्वायर के इक्वल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, ये बचेगा। इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो सबको आता होगा, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद हमको बताना है कि सिंस अल्फ़ा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल और डेल्टा टी भी जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिए हैं तो वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 2 ना। या फिर ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया। अब क्लियर है तो फिर आगे चलें, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया, आगे चलें। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं फिर चलते हैं आगे।
अब आज का जो नुकसान हुआ है, किसी दिन 2 घंटे की क्लास ले लेंगे वो कवर हो जाएगा। यस सर। अब जो है हम थोड़ा सा अपना कि इरेज कर सकते हैं। फिजिक्स रटने वाली चीज़ ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता रहे तो देन वी कैन डेराइव फार्मूलाज एंड यदि कॉन्सेप्ट पता है देखें देन वी कैन आल्सो एक्सप्लेन थियरी। थियरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कल संडे है। हाँ लेकिन कल तो घर जाना है। चलो, और कोई डाउट डाउट नहीं है ना? देखते हैं यदि कल यहाँ पे रहते हैं बनारस में तो फिर ले लेंगे, नहीं तो कल तो जो है ट्रेवलिंग करना है। चलो, अल्फा एंड गामा। अच्छा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि हमने लिया क्या था, क्यूब ही लिया था। तो v प्लस डेल्टा v किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा l प्लस डेल्टा l के क्यूब के, है ना? बस इसका फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी हो जाएगा। तो अब फिर वैल्यू पुट कर देंगे, v प्लस डेल्टा v कितना हो जाएगा? तो ये होता है गामा v डेल्टा t। साइड में लिखा हुआ भी है उधर। l प्लस डेल्टा l कितना हो जाएगा? अल्फा l डेल्टा t। बस वैल्यू रखने में गलती ना हो तो समझो सब सही है। v बाहर कर लेते हैं पहले ही, 1 प्लस गामा, गामा को बाहर कर लिए, v को बाहर कर, सॉरी v को बाहर कर लिए हैं, तो ये बचेगा गामा डेल्टा t। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एल क्यूब को बाहर कर लेते हैं, इजी हो जाता है थोड़ा। 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा ना? वी क्यों हो जाएगा? सिंस वी इक्वल टू एल क्यूब ना। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्यूब ऑफ साइड। साइड का ही जो क्यूब होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। दोनों सेम ही है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट, अब कुछ नहीं करना, एक्सपेंड करना है। 1 ही आएगा, 1 का तो स्क्वायर करो क्यूब करो सब क्या होता है? 1 ही होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब दिक्कत ये है, प्लस 3 अल्फ़ा ठीक है ना? अब देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर रिजल्ट में भी मिस्टेक आएगा। ए क्यूब हो गया, बी क्यूब, दिस इज बी क्यूब, 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो इतना ही रहेगा। फिर a प्लस बी, तो ए इज 1 है और b क्या है? ये सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, निगलेक्ट कर देंगे। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। सर आप तो हीरो लगते हैं, ये क्या बात हुई? हम टीचर हैं भैया, हीरो नहीं हैं।
ये चढ़ाने वाला काम तुम लोग बहुत करते हो। ठीक है, ये निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो जहाँ स्क्वायर आ गया, ये तो खुद ही छोटा होता है, स्क्वायर आ गया तो और छोटा हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो देन वी कैन निगलेक्ट इट। तो देन वी विल गेट 1+3 अल्फ़ा डेल्टा टी। और क्या क्या निगलेक्ट हो जाएगा? अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब एंड 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर आर निग्लिजिबली। ठीक है ना, बहुत शार्ट में इसको करते हैं, इसमें कौन सा बहुत फिजिक्स मिलने वाला है। ठीक है, ये सब बहुत स्मॉल है तो छोड़ दिए सबको, जो काफ़ी छोटा है। अब किसी के पास करोड़ों रुपए है तो वो 10-20 पैसे की कहाँ वैल्यू करेगा, उसको छोड़ देगा कि चलो ठीक है, या 1-2 रुपये ही चला गया कोई बात नहीं, बहुत मैटर नहीं करता। ऐसे ही यहाँ पर भी है, काफ़ी छोटी वैल्यूज है, देन वी कैन इग्नोर इट। छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करो। ठीक है, तो ये तो माइनस होगा, मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया है। अब मेरा देख के ये नहीं करना है कि इसको कैंसिल कर देना, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। वैल्यू करेंगे सर, द न्यू वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट 1,10,000 हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब ये तो माइनस होने के बाद जीरो होगा, तो ये कैंसल आउट इसलिए मैंने कर दिया। ये क्या हो जाएगा? जीरो कैंसल हो जाएगा। इसको जीरो होने के बाद तब नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है ना। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा अपान 3। अच्छा, इसको यदि इफ़ वी डिनोट इन बाई इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो हमारे पास नाउ वी हैव ए कंक्लूजन। क्या होगा कंक्लूजन? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आज शुरू में ही दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्लास जो है सही से स्ट्रीम ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी विल गेट, तो अल्फ़ा इक्वल टू था बीटा अपान 2, और थोड़ा अच्छे से गामा को भी लिखें, इज्जत दें इसको भी। या फिर यदि इसको हम लोग एलसीएम ले लें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन तो आ गया। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपना याद कर लो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक एक नाम इसके और हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो पढ़ते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है?
कुछ लोग क्लास 10th के भी जुड़े थे, तो क्लास 12 के, तो वो जो बोर्ड के बच्चे हैं वो अपना बोर्ड की प्रिपरेशन करें। जब टाइम मिलेगा तो उनका जो एग्ज़ाम पेपर है वो करवा देंगे किसी दिन। अभी तो कल परसों 2 दिन बिजी हैं। ठीक। तो इसमें तो याद रहेगा, हमें नहीं लग रहा ये बहुत टफ है, भूलेगा भी नहीं कि भूल जाएगा। भूल जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नाम ही इसका प्रॉब्लम है। इफ अ मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है ऑफ रेडियस, कितना ले लें, कैलकुलेशन फ्रेंडली ले लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। इफ ए मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर hitting and raising its temperature from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टू हिंदी में है ये, सॉरी इंग्लिश में ही लिख देते हैं वर्ड में। देन फाइंड द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया कोफिशिएंट ऑफ, ये कौन हमेशा क्लास के टाइम पे ही फ़ोन करता है। कोफिशिएंट ऑफ, कौन है, अजीब अजीब पागल पड़े हैं, क्या कहें। जब क्लास होता है तभी इनको फोकस सूझता है। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, ये इतना है। तो फाइंड करना है सरफेस एरिया में कितना चेंज आया है, हो जाएगा। यस सर या नो सर, सॉल्व करो चलो, 4 या 5 मिनट में सॉल्व करो। पर केल्विन में दिया रहता है तो इसको पर केल्विन कर लेते हैं। पर केल्विन हो पाएगा, बताओ। यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद कर देते हैं। अखिल यादव, बेटा यदि अखिल ही हो तो अपना बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। यदि उसके छोटे भाई हो तो अपना तैयारी करो। ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है।
क्लियर है, हो जाएगा। अंकिता यादव, 0.00166। और किसी का? क्या ये सही है सर? अभी तो मैंने खुद ही सॉल्व नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ताज़ा ताज़ा बना है। अब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अप्रोच चलो देखो, और फिर देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे दिया है बॉल ना, और रेडियस तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, रेडियस ऑफ बॉल तो ये है 14 सेंटीमीटर। वी विल चेंज इट इनटू मीटर, है ना। ये हो गया। टेम्परेचर दिया है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? T2 - T1, 80 - 10 = 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या दिया है? हाँ, एक गलती शायद अंकिता ये हो गई है कि हियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन, तो क्या की हो, डायरेक्ट वही पुट कर दी हो। यहीं पे ट्रिक था। यदि डायरेक्ट पुट की होगी तो ये फिर गलत हो जाएगा, जो भी आंसर आया है। अंकिता यादव 0 में भी। अब देखते हैं, हम तो सॉल्व ही करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एस क्या हो जाएगा या फिर ए ना, दोनों से। सरफेस एरिया को वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस और कैपिटल ए, और स्मॉल एस और स्मॉल ए। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से पढ़े हैं। यहाँ स्मॉल ए हमने लिया हुआ है एरिया को, तो ये कितना हो जाएगा? 4 πr²। ठीक है, तो 4 × 22/7 × 0.14 × 0.14, 0.2, 0.02। ठीक है ना। तो ये 88 × 2.8 × 10⁻⁻5। क्या सही हमने लिखा है? ये इतना। ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब सही हो गया ब्लर, आप बता दीजिए। ठीक, यहाँ पर ये इतना एस का वैल्यू या ए का वैल्यू आया, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। मीटर स्क्वायर रहेगा, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद का सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमें पता है, और ये जो वैल्यू एक दिया हुआ, ये दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो ये अल्फ़ा दिया हुआ है ना। अब फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? डेल्टा एस, यही हमको फाइंड करना है। डेल्टा एस = बीटा × s × डेल्टा टी। ये हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा ना, बॉर्न बीटा नहीं, बीटा, बीटा है बेटा। ठीक है ना। तो बीटा = वी नो दैट 2α, तो देन वी कैन पुट हियर
2 into 1.7 into 10 to the power -5 वैल्यू ऑफ ए आर ए एस ना, एस आर ए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं नीचे, इंटू 88 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 70। अब ये इतना पुट करने के बाद सबको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कर लेना, क्योंकि इतना लंबा करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। बस ध्यान ये देना था कि ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि हियर कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन, then to find the change in surface area we have to convert it into coefficient of area expansion with the relation of this ना। तो अब इसको केवल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट थोड़ा सा और इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उतना हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। ये चेंज इन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। जब टेम्परेचर को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर देंगे तो, और यदि सेंटीमीटर में या किसी और में फाइंड करेंगे तो फिर और कम हो जाएगा। तो ये समझ लो कि लास्ट वाला जो स्टेप मल्टीप्लिकेशन का है, ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हमको फॉलो करना है कि कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, तो उसी का फिर हमको यूज करना है, उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करने के बाद ही करना है। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं पर पॉसिबल है, लेकिन अप्रोच जो है वो यही रहेगा। वैसे मैंने कहीं किया नहीं है मिस्टेक, फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स इज पॉसिबल, मिस्टेक्स आर पॉसिबल, लेकिन अब चेक कर लेना, अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। तो इसको आराम से 1-2 मिनट लगेगा, 5 मिनट क्लास के बाद कैलकुलेट कर लो। एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड करेंगे इसी के साथ। सो दैट हमको प्रूव करना है, so that coefficient of area expansion, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, is twice of the coefficient of twice of the coefficient of linear expansion for a metallic rectangular
मेटेलिक रेक्टेंगुलर रॉड या फिर सीट। मना कराने के बाद भी क्यों शोर होता है बार बार? आरती। ठीक है। चलो सॉल्यूशन हो पाएगा कि बता दें, ये भी ट्राई करो। मतलब ये तो अभी करके ही आ रहे हैं, लेकिन अब हमको एक रेक्टेंगुलर रॉड या सीट ऐसे दे दिया गया है, मेटेलिक है, तो प्रूव करना है कि जो हमारा ये क्वांटिटी होगा, या फिर इसी को बीटा भी बोलते हैं ना, ध्यान से देखो, इसी को बीटा बोलते हैं ना। यहाँ से यदि ट्रांसफ़र करोगे तो यही वैल्यू आएगा, तो दिस इज बीटा ना। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। नितिन पांडे है, खुश रहो बेटा। कैसे हो? नितिन पांडे जो है बीएचयू से बीएससी कर रहे हैं, हमारे पुराने स्कूल के स्टूडेंट हैं। इनका बीएचयू सीयूईटी निकाल कर पढ़ने में बहुत अच्छे भी थे ये भी ऑनलाइन क्लास में जुड़े, हालांकि अब ये बीएससी कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा और गोल को अचीव करो। आशीर्वाद तो भगवान का होता है। खैर ये आपकी अच्छाई है, आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है चलो, इसे सॉल्व करो। यदि नहीं हो पाता है तो बताओ, फिर हम करें, नहीं तो फिर यदि हो जाएगा तो अच्छी बात है। कोई जवाब नहीं आया। अच्छा एक काम करते हैं, आज तो काफ़ी लेट भी हो गया है, तो होमवर्क में कल करके मुझे, और जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो ग्रुप में सेंड कर देंगे। बाकी लोग कल जब क्लास, कल तो नहीं, कल मंडे को फिर क्लास स्टार्ट होगी, मैं शेड्यूल्ड कर दूंगा। तो आई होप उस दिन नेटवर्क जो है वो सही रहे। तो ये होमवर्क में करो, करके बताओ। वैसे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक, और उसके बाद भी नहीं आता है देन आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि उस दिन मोस्ट ऑफ द जो है टॉपिक्स जो है कवर कर दूंगा। ठीक है। आज तो शुरू में ही दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि नेटवर्क इश्यू था, गया था, ब्लर हो गया था। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए तो केवल हम लोग यही पढ़ पाए। अभी थर्मल स्ट्रेस था, फिर एनाफिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर था, एक्सपेंशन इन गैसेस था, काफ़ी चीज़ें करनी थी, न्यूमेरिकल और करना था। तो किसी दिन अलग से न्यूमेरिकल का सेशन ही रख लेंगे, एक क्लास में पूरा न्यूमेरिकल ही रहेगा एनसीईआरटी का, प्लस कोई साइड बुक से भी करा देंगे। ठीक है, तब तक जो है कल संडे है, कल अपना रिवाइज करो जितना भी पढ़ चुके हो। उसके बाद वाले क्लास में आई विल ट्राई टू कवर द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।